नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। अमेठी में दबंगों के हौसले बुलंद हो रहे हैं, जहां दबंगों ने दलित युवक के घर में घुसकर जमकर लाठी डंडों से पीटा, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। लेकिन 4 दिन बीत जाने के बाद भी कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई। इसी को लेकर पीड़ित ने एसपी कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है। ये लड़ाई लखनऊ से आ रहे थे, तो ये श्यामू तिवारी, मोहित तिवारी, शंकर तिवारी और श्रीकांत तिवारी घर पे आके मारा है। मेरा सर फोड़ दिया तो मेरे भाई का हाथ तोड़ दिया। उसके बाद थाने गए, थाने वाले कोई सुनवाई कर नहीं रहे। कौन सा थाना लगता है आपका? सोतनगंज। यहाँ आए एसपी ऑफिस, एसपी साहब क्या बताया? बोला जाओ हम जांच करेंगे। तो वहीं आगरा की उटकन नदी का मामला सामने आया है, जहां बनाए गए पक्के पुल में अड़चने आ रही हैं, जिसकी वजह से किसानों को सिंचाई के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि करोड़ों रुपए के बजट से निजी रिजॉर्ट बनाया जा रहा है और इसी को लेकर पूर्व मंत्री अरिंदमन सिंह बदावर एवं विधायक रानी पक्षलिका सिंह ने जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह से शिकायत की, जिसको लेकर जल शक्ति मंत्री ने उटंगन नदी पर पक्के पुल निर्माण के मामले में जांच करने के आदेश दिए हैं। संगम नगरी प्रयागराज में भारतीय किसान यूनियन के हजारों कार्यकर्ता यमुना नदी की धारा में बैठकर जल सत्याग्रह कर रहे हैं और इसी को लेकर जनता टीवी ने भारतीय किसान यूनियन से खास बातचीत की। देखते हैं। संगम नगरी प्रयागराज में भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष अनुज के नेतृत्व में आज किसान जल सत्याग्रह कर रहे हैं। क्यों जल सत्याग्रह कर रहे हैं, क्या मांगे हैं, ऐसे में हम कंजासा गांव में खड़े हैं। ये बताइए, आज किन मांगों को लेकर आप लोग जल सत्याग्रह कर रहे हैं? देखिए, कंजासा नहीं, ये मदारीपुर कंजासा है। उधर के भी लोग हैं, इधर के भी लोग हैं, नदी के बीच का हम लोग वो कर रहे हैं। ये कंजासा है कि मदारीपुर, ये तो प्रशासन तय करे ना। हमें कंजासा से मतलब है ना मदारीपुर से। हमारी जो डिमांड है, जो जेन्युइन मांग है, वो प्रशासन को सुनना पड़ेगा। अगर हमारी मांग गलत है तो प्रशासन आके हमसे बात करे, तर्क वितर्क करे। ऐसे नहीं होगा कि हम कुछ भी कहते रहेंगे, प्रशासन उस पर गौर नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्यों शासन ने प्रशासन की नियुक्ति कर रखी है? जब तक हमारी मांगों पे प्रशासन पहल नहीं करेगा, जब तक इन बालू के बंद पड़े घाटों पे आके अधिकारी बात नहीं करेंगे कि क्यों यहाँ के लोगों को बेरोजगार किया जा रहा है, क्यों लोग भुखमरी के लिए इधर उधर भटक रहे हैं। कितनी सूत्री मांगे हैं आपकी और किन प्रमुख मांगों को लेकर आज आप लोग जल सत्याग्रह करें और कब तक ही चलेगा? देखिए, 26 सूत्री हम लोग की मांग है। उसमें प्रमुख मांग जो है वो जमुना किनारे बंद पड़े घाटों को चालू कराने को लेकर के है। दूसरा, प्रयागराज विकास प्राधिकरण के द्वारा बिना मुआवजे के लोगों के घरों को तोड़ा जा रहा है, सड़क चौड़ीकरण किया जा रहा है, उनको मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। तीसरा, प्रयागराज प्रशासन द्वारा, डीएम साहब के द्वारा हम ये मांग करते हैं कि डीएम प्रयागराज पहले यहाँ जो अवैध रजिस्ट्रियां हो रही हैं उसको बंद करे, क्योंकि प्रयागराज प्रशासन अवैध प्लॉटिंग करके, अवैध जमीन करके लोगों के बाउंड्रियों को तोड़ रहा है। उनके जो मेहनत की कमाई है, सर्विस वाले आदमी वो प्लॉट लेते हैं, उनको तोड़ रहा है। प्लॉट का कोई भी वो विकल्प नहीं दे रहा है, तो इसलिए लोग खरीद रहे हैं। पहले आज की डेट में प्रशासन आके बंद करे कि अवैध रजिस्ट्रियां कब बंद होगी। जब अवैध रजिस्ट्रियां बंद हो जाएगी तो अवैध प्लॉटिंग अपने आप बंद हो जाएगी। अवैध प्लॉटिंग जानबूझ के अधिकारी कराते हैं क्योंकि उसमें उनको मोटी रकम मिलती है, इसलिए अवैध रजिस्ट्री बंद होनी चाहिए, तभी अवैध प्लॉटिंग बंद हो पाएगी। और प्रशासनिक अधिकारियों के भ्रष्टाचार से जुड़े मुद्दों को लेकर के हम लोगों ने 26 फरवरी को जो भी जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया था, उस पर अक्षरशः क्या काम उन्होंने किया, क्या नहीं किया, आज उनसे पूरी बात होगी, उनके प्रतिनिधि से बात होगी। उसके बाद जब उनकी समस्याओं को समाधान की तरफ प्रशासन द्वारा बढ़ाया जाएगा, उसके बाद हम लोग सोचेंगे कि इस आंदोलन का आगे किस रूप में लड़ना है, क्या करना है। जैसे पहले आपकी मांगे थी पूरी नहीं हुई है, अगर अब भी मांगे पूरी नहीं होती, ये आपका कब तक चलेगा सर? देखिए, पहले मांगे नहीं पूरी हुई, उसका मेजर कारण ये है कि हम लोग प्रशासन का सम्मान करते हैं, आज भी करते हैं, और हमेशा हम लोगों ने प्रशासन को समय दिया। आश्वासन के बाद हम लोगों ने धरने को समाप्त कर दिया। लेकिन आज कंडीशन ये है कि धरना अब ये समाप्त नहीं होगा, चलता रहेगा। चाहे 15 दिन बाद इसमें बाढ़ आ जाए, उस बाढ़ में सारे लोग शहीद हो जाए, उस शहादत देने के लिए घरों से हम लोग अपना पिंडदान वगैरह तिरई सब करके आए हैं। तो मरने का डर नहीं है, शहीद होने का कोई डर नहीं है। शहीद हो गए, इतिहास के पन्नों में नाम लिखा जाएगा। आगे आंदोलन और बढ़ेगा। अगर प्रयागराज के किसान हल्के पड़ेंगे तो पूरे प्रदेश का किसान आकर प्रयागराज के किसानों और मजदूरों की लड़ाई को लड़ने का काम करेगा। देखिए, ये तो किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष, उनका कहना था हम अपना पिंडदान और तिरई करके आए हैं और ऐसे में अगर हमें मरना भी पड़ेगा तो मरने को तैयार है और हमारी मांगे पूरी जब तक नहीं होगी ये जल सत्याग्रह चालू रहेगा।
अगर इलाहाबाद प्रयागराज के लोग कम पड़ेंगे तो पूरे प्रदेश के लोग यहाँ पर आकर जल सत्याग्रह करेंगे। जनता टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। और चलिए अब आपको खबरें दिखाते हैं, खास पेशकश जनता रिपोर्टर में। प्रयागराज में एक तरफ गर्मी का प्रकोप जारी है तो दूसरी तरफ पानी की समस्या से जूझ रहे लोगों का अब धैर्य टूट गया। बता दें मामला कोतवाली थाना क्षेत्र के बहादुरगंज का है, जहां पर पिछले 1.5 महीने से पानी की समस्या से लोग जूझ रहे हैं और लगातार शिकायत के बावजूद जल निगम और महापौर से भी उनकी सुनवाई नहीं हो रही और साथ ही क्षेत्रीय प्रतिनिधि पार्षद भी उनकी कोई समस्या का निदान नहीं कर पाए हैं, जिससे कि अब लोगों में आक्रोश है और आज वे सड़कों पर उतरे हैं और बहादुरगंज की सड़कों पर बल्ली बांधकर उन्होंने पूरे रास्ते को ब्लॉक कर दिया है। और उनकी मांग है कि मोती पार्क का जो ट्यूबवेल करीब काफी दिनों से खराब है उसको सही कराया जाए, जिससे कि उनको पीने का पानी मिल सके और उनकी ये समस्या दूर हो सके। जिस तरह से पानी की समस्या से वो जूझ रहे हैं और जिस तरह से वो परेशान है, अब लोगों में काफी आक्रोश है। वहीं जल निगम के द्वारा आया गया टैंकर भी आज उन्होंने वापस कर दिया। कहा ये टैंकर कुछ ही समय के लिए उनकी समस्या दूर कर सकता है, मगर जब तक ट्यूबवेल नहीं बनेगा उनकी ये समस्या दूर नहीं होगी। फिलहाल समझा बुझाकर चक्का जाम खुलवाया गया है और आश्वासन दिया गया है कि जल्दी सही होगा, मगर लोगों में आक्रोश है। अगर जल्दी सही नहीं हुआ तो उन्होंने फिर से चक्का जाम करने की बात कही है। जनता टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। अलीगढ़ में मानसून की पहली बारिश ने अलीगढ़ वासियों को गर्मी से राहत तो दी है, लेकिन अलीगढ़ की पहली बारिश ने नगर निगम की पोल खोल कर रख दी है। बताया जाता है कि नाले और नालियां चौक होने के कारण काफ़ी लोगों को दिक्कतें का सामना करना पड़ता था और वहीं बरसात ने नगर निगम की सारी पोल खोल दी। जैसे ही बरसात का पहला पानी सड़कों पर आया और सड़कों नाले नालियों की सारी गंदगी जो है सड़कों पर बहती नजर आई। इसी को लेकर जल निकासी न होने के कारण बरसात के पानी से सड़कें तालाब को रूप ले गई, जिससे राहगीरों के साथ स्थानीय लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। लोगों का कहना यह है कि पहली बरसात से जब ये शहर का स्मार्ट सिटी का ये हाल है तो आने वाले बरसात के समय में क्या होगा, जिससे बरसात का पानी न निकलने के कारण लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा और वहीं बरसात के पानी की निकासी न होने के कारण भयंकर बीमारियां भी अपना रूप ले सकती हैं। अलीगढ़ से जनता टीवी के लिए ज़ैड खान की रिपोर्ट। अमेठी पुलिस अधीक्षक अनूप सिंह ने की बड़ी कार्रवाई। आपको बता दें कि बेलचा में घूस मांगने वाले दरोगा को किया है सस्पेंड। दरोगा रामकरण प्रजापति मुकदमे में नाम निकालने के लिए फोन से मांगे थे 20,000 रुपये घूस। आपको बता दें कि रिश्वत मांगने का ऑडियो सोशल मीडिया पर जमकर हुआ था वायरल, जिसके बाद सख्त रूप अपनाते हुए अमेठी एसपी अनूप कुमार सिंह ने की है बड़ी कार्रवाई। एसपी ने दरोगा को तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए जांच सीओ अमेठी लल्लन सिंह को सौंपी है। अमेठी के बाजार सुख थाना में तैनात है दरोगा रामकरण प्रजापति। विनोद कुमार दुबे, जनता टीवी, अमेठी। जनपद मुजफ्फरनगर में मुजफ्फरनगर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने अब इंडस्ट्रियल के लिए एक बड़ा नियम बनाया है, जिसमें अब इंडस्ट्रियल जो है उन्हें फैक्ट्री लगाने में बड़ी आसानी होगी। उसके लिए उन्हें कर नहीं देना पड़ेगा। आपको बता दें जनपद मुजफ्फरनगर के अंदर इससे पहले फैक्ट्री लगाने के लिए जमीन पर एमडीए को टैक्स देना पड़ता था नक्शा पास कराने के लिए। अब एमडीए ने उद्योगपतियों, होटल और हॉस्टल्स की बात मानते हुए एक संशोधन किया है, जिससे अब जब वो होटल या अस्पताल या अन्य कोई बड़ा काम या फैक्ट्री लगाएंगे तो उन्हें एमडीए द्वारा जो शुल्क है वो नहीं देना पड़ेगा, जिससे मुजफ्फरनगर के लिए एक बेहतरीन मौका होगा और इंडस्ट्रियल फैक्ट्री लगा सकेंगे, जो कि अब तक वो बिना एमडीए का नक्शा पास कराए लगाते रहते थे। उन्होंने शुल्क भी ज्यादा लगाना पड़ता था, देना पड़ता था, टैक्स ज्यादा देना पड़ता था एमडीए को। अब इसमें एमडीए की जो उपाध्यक्ष है कविता मीणा, उन्होंने संशोधन किया है। अब फैक्ट्री कर्मी, होटल और हॉस्टल्स के लिए सुविधा कर दी गई है कि जब वो अपना जो प्रतिष्ठान वो बनाएंगे, जो अपना एक प्रोजेक्ट चालू करेंगे, उसके लिए एमडीए को कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लगातार मुजफ्फरनगर जो डेवलपमेंट अथॉरिटी है मुजफ्फरनगर के अंदर कई कॉलोनियां भी बसा चुकी है और लगातार जनहित में कई कार्य करती रहती है। इससे व्यापारियों और उद्योगपतियों में बड़ा हर्ष का माहौल है कि उन्हें टैक्स में छूट मिली है। पवन अग्रवाल, जनता टीवी, मुजफ्फरनगर। बलिया शहर क्षेत्र के उमरगंज में बिजली सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। आपको बता दें विजिलेंस और सदर एसडीओ ने छापेमारी की। इस छापेमारी के दौरान बाईपास के रूप में बिजली चोरी कर रहे 17 से 18 लोगों पर एफआईआर दर्ज किया गया।
सबसे अलग बात ये रही सघन चेकिंग अभियान में कि डिश की तार से बिजली आपूर्ति की जा रही थी, जिसको मौके पर पकड़ा गया और कार्रवाई की गई। बिजली विभाग के अधिकारी द्वारा कहा जा रहा है कि चोरी की बिजली ना जलाएं और विभाग का सहयोग करें। खुर्जा नगर पालिका के सभासद आज एकत्र होकर एसडीएम खुर्जा के कार्यालय पहुंचते हैं और उन्हें ज्ञापन देते हैं। उनका कहना था कि नगर पालिका परिषद के जो चेयरमैन हैं और ईओ है वो मिली भगत से भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। उनका कहना था कि जो ऑलरेडी पहले काम हो चुके हैं उन्हें तोड़कर उस पर कार्य किया जा रहा है, जो चीज़ें ठीक भी है उन्हें भी तोड़कर बनाया जा रहा है जो नियम विरुद्ध है। उनका कहना था कि जो लॉग बुक है वो भी सभासदों को अलग अलग बांटी गई है और इस पर उन्होंने अपना विरोध दर्ज कराया है। उनका कहना था कि जो बिना टेंडर किए हुए जो कार्य है उनका पेमेंट भी कर दिया गया है। इसकी शिकायत आज उन्होंने खुर्जा के उप जिलाधिकारी को दी है। वहीं उप जिलाधिकारी ने सभी सभासदों की बातें बड़े ध्यान से सुनी और उसके बाद उन्हें कार्रवाई का आश्वासन दिया है। वहीं उन्होंने कहा कि जो बिंदुवार जो शिकायतें हैं उस पर जाँच की जाएगी और जो तथ्य निकल कर सामने आएगा उस पर उचित कार्रवाई की जाएगी। जनता टीवी से संजीव भटनागर, बुलंदशहर। नहीं थम रहा तेज रफ्तार का कहर। तेज रफ्तार दो बाइकों की आमने सामने भिड़ंत हुई है। भिड़ंत में एक की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई है, वहीं 3 की हालत नाजुक है। घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची है पुलिस। घायलों को आनन फानन अस्पताल में भर्ती कराया है, वहीं डेड बॉडी को कब्जे में लेकर भेज दिया है पोस्टमार्टम के लिए। आपको बताते चलिए पूरा मामला फतेहपुर जिले के किशुनपुर थाने के एकौरा मोड़ के पास की है, जहां दो बाइकों की आमने सामने भिड़ंत हुई है। भिड़ंत में एक की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई है, वहीं 3 की हालत नाजुक है, जिनका जिला अस्पताल में इलाज जारी है। फतेहपुर से जनता टीवी के लिए भीमशंकर की रिपोर्ट। रायबरेली जिले के ऊंचाहार थाना क्षेत्र से इस समय की सबसे बड़ी और अहम खबर आ रही है। आपको बता दें, रायबरेली जिले के ऊंचाहार थाना क्षेत्र में आने वाले सराय परसू गांव में उस समय हड़कंप मच गया जब एक मिट्टी का टीला खोद रही 2 महिलाएं उस टीले में दब गईं। वहीं तत्काल मौके पे ग्रामीणों ने किसी तरीके से मिट्टी को हटाया, लेकिन जब तक मिट्टी को हटाने का कार्य हुआ तब तक एक महिला की दर्दनाक मौत हो गई, तो वहीं एक महिला गंभीर रूप से घायल है, जिसका उपचार ऊंचाहार पीएचसी में चल रहा है। राहुल मिश्रा, जनता टीवी, रायबरेली। मेरठ के सरगना में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। दरअसल इलाके में नेशनल हाईवे पर पेट्रोलिंग कर रही पुलिस की जीप को एक अनियंत्रित ट्रक ने टक्कर मार दी। आपको बता दें कि जीप में दरोगा सहित 3 पुलिसकर्मी सवार थे, जिनको इस हादसे में गंभीर चोटें लगी है। इस हादसे को अंजाम देने के बाद ट्रक का चालक भागने की फिराक में था, लेकिन पुलिस ने घेराबंदी करते हुए ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल घायल पुलिसकर्मियों का अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। मेरठ से सरफराज अहमद, जनता टीवी। गोरखपुर में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। एक व्यक्ति उरुआ थाना क्षेत्र में पहुंचता है और वहां पे अपनी पत्नी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराता है, क्योंकि उसकी पत्नी 2 दिन पहले ही मायके जाती है, लेकिन वो मायके नहीं पहुंचती है। फिलहाल पुलिस उस पत्नी की खोजबीन में लगी रहती है कि 2 दिन बाद उसी क्षेत्र में एक महिला की हत्या कर फेंकी गई 100 बरामद होती है। पुलिस उस व्यक्ति को बुलाता है थाने पे और उस पति ने बकायदे वह व्यक्ति जो होता है वह अपने पत्नी के रूप में उस 100 को शिनाख्त कर देता है। पुलिस 100 को उस पति को यानी कि उस व्यक्ति को सौंप देती है और बकायदे वह व्यक्ति जो है अपने पत्नी के अंतिम संस्कार कर देता है। मामले में ट्विस्ट तब आता है जब 2 दिन बाद झांसी पुलिस की फोन आती है उस व्यक्ति के पास कि आपकी पत्नी को रेलवे स्टेशन के पास एक युवक के साथ बरामद किया गया है। वहीं पति यह जानकर तो पूरी तरीके से खुश हो जाता है, लेकिन जो पुलिस होती है उसके होश उड़ जाते हैं। होश उस बात से उड़ जाते हैं कि जिस महिला की 100 मिली और यह पति ने शिनाख्त कर दिया, आखिर में वह महिला कौन थी। पुलिस पूरी तरीके से उलझी हुई है और इस जांच में अब नए सिरे से जांच में जुट गई है और जल्द ही उस गुत्थी को सुलझाने की दावा कर रही है। सुभाष गुप्ता, जनता टीवी, गोरखपुर। देवरिया जनपद के बरहस थाना क्षेत्र में सरयू नदी में नहाने गए 2 छात्र के डूबने से
हुई मौत अभी तक ये 100 नहीं मिल पाया है। 100 के तलाशी में पुलिस प्रशासन और ये गोताखोर टीम लगी हुई है। आपसे बता दें कि यह गर्मी से व्याकुल ये जो छात्र थे ये नदी में नहाने गए थे। वहाँ दर्जनों छात्र नहा रहे थे, लेकिन 2 छात्र वहां से डूब गए और एक दूसरे को बचाने के चक्कर में दूसरा भी डूब गया। लेकिन अभी तक ये दोनों छात्रों का पता नहीं लग पाया है। पुलिस प्रशासन और गोताखोर की टीम लगातार ये नदी में तलाश कर रही है, लेकिन ये अभी तक ये दोनों छात्रों का कहीं पता नहीं चल पाया है। यह जो सरयू नदी है इस समय गर्मी से व्याकुल छात्र और लोग ये जो नहाने जा रहे हैं उनके बचाव के लिए प्रशासन में सक्रिय नहीं नजर आ रही है। आपसे बता दें कि अगर ये प्रशासन या तो वहां होती तो यह छात्रों की जान बच सकती थी, लेकिन अभी दोनों छात्रों का शव नहीं मिल पाया है। तलाश में प्रशासन और गोताखोर जुटे हुए हैं। जनता टीवी से लाल बाबू देवरिया। मैनपुरी में एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है, जहाँ पे कलयुग पुत्र ने अपने पिता को तेजधार हथियार से निर्मम हत्या कर दी है। असल पूरा मामला बिस्मा थाना क्षेत्र के अंजनी गांव का है, जहां पर देवेंद्र यादव ने अपनी 2 बीघा जमीन 10 लाख रुपए में सेल की थी। वहीं उनके कलयुग जो पुत्र था लगातार मुनीष उस पैसों को हासिल करने की कोशिश में था और लगातार आए दिन विवाद में बना रहता था और पिता से लगातार उस पैसों की डिमांड करता रहता था। कल रात्रि को जब उसके पिता घर में सो रहे थे तो अचानक से उसने एक तेजधार हथियार से अपने पिता की निर्मम हत्या कर दी। घर वालों को जैसे ही सूचना मिली घर में कोहराम मच गया। कोहराम मचते ही पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंचकर मुनीष को गिरफ्तार कर लिया है और सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। मैनपुरी से जनता टीवी। गाजीपुर पुलिस ने भारी मात्रा में प्रतिबंधित मादक पदार्थों के साथ 11 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। ये कामयाबी कोतवाली पुलिस स्वाट टीम और सर्विलांस टीम ने महुआ के एक घर से उसे सूचना मिली थी कि भारी मात्रा में प्रतिबंधित मादक पदार्थ यहाँ पर उपस्थित है। वहाँ पे जाकर के पुलिस ने कार्रवाई करते हुए भारी मादक पदार्थों को जो है कि बरामद किया है और 11 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये जो मुख्य आरोपी है ये पूर्व में जेल जा चुका है और ये बिहार से जो है इस मादक पदार्थ के सस्ते दामों में यहाँ पर ला करके सप्लाई करते थे, जो कि इसका कारोबार करते थे। ये जो है कि मादक पदार्थ जो है कि इंजेक्शन और दवाओं में होती थी और लोगों को ये लगाते थे और इसका असर 3 दिनों तक रहता था और जब इसका असर खत्म हो जाता था तो इसको फिर से लेने की जरूरत पड़ती थी, जिससे कि लोगों को आदत पड़ती थी और इनका कारोबार चलता था। प्रमोद कुमार, जनता टीवी के लिए, गाजीपुर। और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और रुख करते हैं 4 मिनट में 18 मंडल की खबरों का फटाफट अंदाज में। कानपुर में तेज रफ्तार का कहर, अज्ञात वाहन ने साइकिल सवार को मारी टक्कर, हादसे में युवक की मौत। सिद्धार्थनगर में अस्पताल के कर्मचारियों की लापरवाही, बुजुर्ग महिला को बंद कर चले गए कर्मचारी। लगभग 2 घंटे अस्पताल में बंद रही बुजुर्ग महिला, ग्रामीणों ने वीडियो बनाकर किया वायरल। रायबरेली में चोरी के आरोप में दुकानदार ने महिला से किया भद्रता, दुकानदार का वीडियो वायरल, महिला सुरक्षा को लेकर उठे सवाल। एटा में प्रेमी जोड़े का पेड़ पर लटका मिला शव, जानकारी में दोनों ने एक दूसरे से बिछड़ने के डर से की आत्महत्या, पुलिस कर रही है जांच। फिरोजाबाद में मनचले की सरे बाजार चप्पलों से धुनाई, नाबालिग बच्ची के साथ की थी अश्लीलता, पिटाई का वीडियो वायरल। कासगंज में चोरी के शक में दुकानदार ने बच्चों के साथ मारपीट की, ग्रामीणों के साथ मिलकर नाबालिग को दी तालिबानी सजा। फतेहपुर में मुंडन संस्कार में कराया बार बालाओं का डांस, अश्लील गानों में जमकर उड़े नोट। आगरा में पेड़ से लटका मिला अधेड़ का शव, मृतक के पास सुसाइड नोट बरामद, पुलिस कर रही है तफ्तीश। फतेहपुर में बिजली के पोल से टकराया बाइक सवार, हादसे में गंभीर रूप से घायल हुआ युवक, अस्पताल में कराया गया भर्ती। उन्नाव लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा, कार में बैग में मिले 50 लाख से ज्यादा के आभूषण, कार चालक की मौके पर ही मौत। मैनपुरी में 2 पक्षों में मारपीट, घटना में युवक गंभीर रूप से घायल, इलाज के दौरान मौत, शव को लेकर एसपी कार्यालय पहुंचा पीड़ित परिवार। सहारनपुर में देर रात खेत में किसान की गला रेत कर हत्या, पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा शव। बांदा में गर्भवती महिलाओं के लिए सरकार चला रही एम्बुलेंस,
शराब के नशे में ड्यूटी कर रहे एम्बुलेंस के चालक। सहारनपुर गंगोह में हुई पत्थरबाजी, बाइक से पटाखों की आवाज निकालने से मना करने पर हुआ बवाल। मौके पर पहुंची पुलिस ने कराया मामला शांत। मुजफ्फरनगर के कोतवाली क्षेत्र में नवनिर्मित थाने का हुआ निर्माण। 2020 में शासन की तरफ से निर्माण कार्य करने के दिए थे आदेश। थाने पर समस्त स्टाफ तैनात किया गया। रायबरेली में तेज रफ्तार का कहर, 2 बाइकों की टक्कर, 3 लोग घायल। प्रयागराज में पेट्रोल पंप पर तेल डालने को लेकर हुआ विवाद, युवक और कर्मचारी के बीच मारपीट, घटना कैमरे में कैद। देवरिया में अधिवक्ताओं ने डीएम कार्यालय का किया घेराव, डीएम को हटाने की मांग पर अड़े अधिवक्ता। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही रुकेंगे। छोटे से ब्रेक के लिए आप देखते रहिए जनता टीवी।